दोस्तों आज एक और भर्ती की खबर लेकर के आया हूं। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं मेकॉन लिमिटेड। यह एक मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंतर्गत भारत सरकार की पीएसयू है और इसका मुख्यालय रांची में है। तो इसमें एग्जीक्यूटिव के पदों की भर्तियां आई हैं। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव्स इन रेगुलर स्केल ऑफ पे। इन भर्तियों में क्या क्या है देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप विवरण देख लीजिए। अभी इन्होंने वेबसाइट पर डाला नहीं है, बहुत जल्द डाल देंगे। इसमें आपको मैनेजमेंट एडवाइजरी सर्विस है E1 में। राजभाषा में असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा के एक पद है, E1 स्केल में आता है। उसके बाद लीगल मेडिकल भी है और उसके बाद फिर राजभाषा का डेप्यूटी मैनेजर भी इन्होंने मांगा है, एक पद है, वह ओबीसी के लिए। तो राजभाषा वालों के लिए यहाँ 2 पद हो गया। इसके अलावा कॉरपोरेट कम्युनिकेशन है, पीएसयू है, सिविल है, लीगल है, ऑयल एंड गैस और तमाम है। एचआर के भी हैं जिसमें एजीएम एचआर इन्होंने मांगा है, यह ओबीसी के लिए है। और फाइनेंस में मांगा है डीजीएम फाइनेंस, 2 पद हैं, एक अनरिजर्व और एक एससी के लिए। विवरण आप देख लीजिएगा। इसमें बता दूं मैं कि E1 का जो स्केल है वैसे तो प्री रिवाइज्ड है 20,600 से लेके 46,500, पर यह जो स्केल है यह स्केल जाता है केंद्र सरकार के 5400 ग्रेड पे के आधार पर। इसके जो क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं इसमें मैं आपको बता दूं, असिस्टेंट मैनेजर राजभाषा के लिए मांगा गया है मास्टर्स डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश, या फिर ग्रेजुएट लेवल में उल्टी जो बात है वो लिखी हुई है। इसमें मांगा गया है कि कैंडिडेट शुड हैव डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 55% मार्क्स एंड बेसिक लैंग्वेज इन कंप्यूटर। दरअसल आज तक किसी संस्थान ने इस तरह की शर्त नहीं रखी है डिप्लोमा में, पर इन्होंने रखा है तो आप फुलफिल करने का प्रयास करिए। और इसमें आपसे 2 वर्ष का अनुभव ही मांगा है। अगर आपके पास 2 वर्ष का अनुभव है और 55% डिप्लोमा में है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। रुकिए, इसमें एक और बात है, मैं आगे बताऊंगा। इसके बाद हम आते हैं डिप्टी मैनेजर, लीगल है, मेडिकल ऑफिसर, वो सब आप देख लीजिएगा। आपके काम का जो है वह है डिप्टी मैनेजर राजभाषा, पोस्ट कोड 7 है। इसके लिए भी वही मांगी गई है, मास्टर्स डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश और इंग्लिश इन हिंदी, इस तरह से मांगा गया है। और इसमें मांगा गया है फिर से 55% की बाध्यता है और इसमें 5 वर्ष का आपका कार्योत्तर अनुभव मांगा गया है, 5 वर्ष काम करने का अनुभव मांगा गया है। अगर आप इसके लिए पात्र हैं, आपके पास इतना अनुभव है, तो आप इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसका विवरण आपको इसके वेबसाइट पे मिल जाएगा, शुरू में ही मैंने दिया था। हाँ, एक बात जो मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा, इसमें देखिए नोट 1 के 2 में लिखा हुआ है, द कैंडिडेट्स फ्रॉम जनरल ओबीसी एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी शुड हैव मिनिमम 65% एग्रीगेट मार्क। अगर आपको 65% से कम अंक मिले हैं तो आप इसके लिए पात्र नहीं हैं। वहीं SC ST जो हैं, PWD जो हैं, उन्हें 10% की छूट दी जा रही है क्वालिफिकेशन में, तो वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें एक बात और है कि कुछ पदों के लिए नियमित अध्ययन अर्थात रेगुलर कोर्स ऑफ स्टडी मांगा गया है और कुछ पद हैं उसमें राजभाषा भी शामिल है, जिसमें आप कहीं और से भी कर सकते हैं, अर्थात इर्रेगुलर भी होगा तो चल जाएगा। और इसमें एक चीज़ और इन्होंने दिया है कि 64.99% अगर है तो इसको राउंड ऑफ 65 पर नहीं किया जाएगा तो आप पात्र नहीं होंगे। मित्रों, अगर आपके पास ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में 65% अंक हैं, आपके डिप्लोमा में 55% अंक है और आपके पास कार्यानुभव 5 साल अथवा 2 साल का है, तो इस पद के लिए आप जरूर आवेदन करिए। बाकी विवरण आप कंपनी के वेबसाइट पर देख सकते हैं।